नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है बेटी के बारे में। कितने पिता होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बेटे हो, बेटे वंश को आगे चलाते हैं। बेटियां तो शादी करके अपने घर चली जाती है, लेकिन बेटे माँ बाप के पास रहते हैं। उनमें से एक इंसान था जो शहर में रहता था। वो एक जगह काम करता था। उसने 2 बेटों की इच्छा थी, तो उसके भी बेटे हुए। उनको पढ़ाया लिखाया। उसकी पत्नी का जल्दी स्वर्गवास हो गया था, तो उसने अकेले ने इन दोनों बच्चों का ख्याल रखा। आगे जाके बेटे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने लगे और उनकी शादी भी सही समय पर हो गई। थोड़े समय तक तो सब खुशी खुशी साथ में रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। दोनों भाइयों ने अलग होने का निर्णय लिया। तो सोचा कि पिताजी को कहाँ रखें। तो उन्होंने सोचा एक एक महीने बारी बारी दोनों भाइयों के पास पिताजी रहेंगे। अब धीरे धीरे शुरू में तो कुछ नहीं प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक एक महीना भी उन लोगों को नड़ने लगा। दोनों घरों में झगड़ा होने लगे। तो वो पिताजी को पता था कि ये सब झगड़े मेरी वजह से ही हो रहे। अंत में ये फैसला लिया गया कि उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आए। अब वृद्धाश्रम में दोनों बेटों ने अपने पिताजी को छोड़ दिया। वो इंसान को बहुत दुख हुआ इस बात से कि जिनको मैंने इतना प्यार से पाला वही मुझे यहाँ वृद्धाश्रम छोड़ गए। वो दुखी रहने लगा, किसी से बातचीत नहीं करता था। धीरे धीरे एक इंसान से उसने बातचीत करनी स्टार्ट की। अब वो भी अपनी कहानी सुनाता एक दिन कि मेरा एक ही बेटा है, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह नहीं रखता है। वो मुझसे बात बात पर झगड़ा करता है, इसलिए मेरा मन नहीं किया वहाँ रहने का और मैं वृद्धाश्रम आ गया। और वो 2 इंसान सामने खड़े थे, उनकी तरफ इशारा करके उनसे बोलता है कि देखो, ये इसमें से एक इंसान है जो ये वृद्धाश्रम चलाता है, और वो उनकी बेटी जो इसका ध्यान रखती है। वो भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है और ये पूरा वृद्धाश्रम का भी ध्यान रखती है। इसे देखकर वो जो वृद्ध आदमी है जो इसके बेटे यहाँ छोड़ गए, वो बहुत दुखी हुआ। उसे अपना भूतकाल याद आ गया। अब वृद्धाश्रम में एक प्रोग्राम था। सारे लोग हॉल में एकत्रित हुए। अब जो ऑनर थे उनकी नज़र वो इंसान पर गई। वो बहुत दुखी था। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ऑनर वो इंसान के पास गए, बात करने बैठे। तो वो इंसान ने कहा कि जैसे ये आपकी बेटी है, आपसे प्यार करती है, मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी को मैंने अपने पास रखा होता तो वो भी आज मेरा साथ देती। मैंने अपनी बेटी का पैदा होते ही दूर छोड़े आया था। तो वो ऑनर ने कहा ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे ये नदी किनारे मिली थी। तो इंसान ने कहा कि मैं भी नदी किनारे ही छोड़ के आया था एक मंदिर में। तो ऑनर को बहुत गुस्सा आया और खड़े होके जाने वाला था। तो उन्होंने पूछा कि कुछ बर्थ मार्क तुम्हें याद है? तो कि हाँ, मेरी बेटी को हाथ पे एक काला निशान था। तो उस ऑनर को समझ में आ गया कि वो लड़की मेरी बेटी नहीं है, इनकी बेटी है। वो बिना कुछ बोले दुखी होकर चले गए। अब वो बेटी ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो इंसान के पास आके बोली कि कैसे अब एक बाप अपनी बेटी को ऐसे ही रास्ते में छोड़ सकता है। मैं आपकी बेटी होते हुए भी आपने मुझे छोड़ दिया, और इनकी बेटी ना होते हुए भी इन्होंने इतना प्यार से पाला है मुझे। असल में यही मेरे पिता है। और आज जो आपने बात कही है वो कभी भी किसी से भी मत कहना, और इनके सामने तो बिल्कुल मत बोलना। इनको मैंने आज तक कभी भी इतना दुखी नहीं देखा है, और मैं कभी देखना भी नहीं चाहती। आप ये वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, लेकिन बस मेरी नज़रों के सामने मत आना। तो वो लड़की चली गई। अब वो इंसान दुखी होकर खाली उसको जाते हुए देखता रहा। दूसरे दिन वो वृद्धाश्रम में किसी को भी बताए बिना छोड़कर चला गया। ये कहानी का मतलब ये है कि चाहे बेटा हो या बेटी, सब तुम्हारे कर्म से ही मिलता है। ये आदमी ने वो बेटी को भगाकर
छोड़कर जो पाप किया था उसी की सज़ा उसको मिल रही थी। आज की दुनिया में कोई बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो बस यही है रिक्वेस्ट आपसे। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।